बरसों पहले पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव भीमरपुर में अर्जुन नाम का एक साधारण लड़का रहता था। गरीब किसान का बेटा, सीधा सादा, मेहनती और शांत स्वभाव का। गांव वाले उसे पसंद करते थे क्योंकि वो सबकी मदद करता था। लेकिन उस गांव के बाहर एक काला जंगल था जहां जाने की मनाही थी। कहते थे वहां रात को रोने की आवाजें आती थी। एक पिशाचिनी रहती थी, निशा, जो कभी इंसान थी मगर श्राप के कारण राक्षसी बन गई थी। एक रात अर्जुन की मां अचानक बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा, अगर सुबह तक काली नागफनी का फूल नहीं मिला तो जान बचाना मुश्किल है। वो फूल सिर्फ उसी काले जंगल में खिलता था। अर्जुन बिना डरे रात में जंगल चला गया। जंगल में घना अंधेरा था, हर तरफ सन्नाटा। तभी पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। अर्जुन ने देखा, सफेद साड़ी में एक बेहद सुंदर स्त्री पेड़ के नीचे बैठी थी। मुझे बचा लो, उसने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन ने पास जाकर पूछा, कौन हो तुम? औरत ने चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, होठों से खून टपक रहा था और पैर उल्टे थे। वो थी निशा पिशाचनी। अर्जुन डर गया मगर भागा नहीं। उसने कहा, अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हारे लिए रोज दिया जलाऊंगा। निशा हंस पड़ी। उसकी हंसी से पेड़ कांपने लगे। तू पहला इंसान है जो मुझे देखकर भागा नहीं, इसलिए तुझे नहीं मारूंगी। उसने अर्जुन को फूल दे दिया। अर्जुन भागकर घर आया। मां बच गई। एक दिन वो खुद को रोक न सका और फिर जंगल पहुंच गया। वहां निशा उसका इंतजार कर रही थी। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को बच्चों के रोने की आवाजें आती, पशु गायब होने लगे, कुओं का पानी लाल हो जाता। फिर एक रात गांव के चौकीदार ने देखा, श्मशान के पास अर्जुन खड़ा था और उसकी गोद में एक नवजात बच्चा था। बच्चे की आंखें जन्म से ही लाल थीं, छोटे छोटे नुकीले दांत, और उसके रोने से कुत्ते मरने लगे। अर्जुन बोला, ये मेरी और निशा की संतान है, आधा इंसान आधा पिशाच। गांव वाले डरकर भाग गए। उस दिन के बाद अर्जुन कभी नहीं दिखा। लेकिन कहते हैं अर्जुन मर चुका है और उसका बेटा उसकी मां से भी अधिक शक्तिशाली है। जंगल के पास के गांव के लोगों ने उसके डर से गांव खाली कर दिए हैं।